दिस इज गोवा। और गोवा का नाम सुनते ही सबके दिमाग में अलग अलग पिक्चर शुरू हो जाती है। वैसे तो गोवा जनरली बीच, बियर और बिकिनी, वही बिकिनी शूट और पार्टीज के लिए फेमस है। बट दिस टाइम आई एक्सप्लोर गोवा completely different for a whole month. So Brew Army, let me take you on a virtual tour to the most hidden and beautiful places of Goa. आप पूछोगे वाइब कैसी है, तो वो है हमेशा की तरह चिल वाइब ब्रो। तो गोवा में बंजी जंपिंग करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप विद अकम्प्लिशमेंट। ऐसा फील हो रहा था कि काफ़ी कुछ क्रेजी तो कर ही लिया है, अब आगे का प्लान थोड़ा चिल रखते हैं। तो हम काफ़ी लेट उठे, काफ़ी आलस किया, 3 चाय भी पी ली और निकल गए ब्रेकफास्ट एट द बीच करने के लिए Flying Dolphin Cafe, Kandolim. Here we enjoyed good cheese omelette, good beer, and the best views of the sunny, lazy beach day. और अपने घरों में इतने महीनों तक बंद रहने के बाद यही चिल चाहिए था मुझे जो बीच में मिलता है। और आई वॉज जस्ट अबाउट टू एक्सप्लोर गोवा उसी ट्रेडिशनल तरीके से जैसे मैं हर बार करता हूँ कि मैं किसी बीच पे जाऊँगा, ड्रोन फ्लाई करूँगा या फिर आसपास के नज़ारे देखूँगा, किसी कैफ़े में बैठूँगा। बट दिस टाइम आई वांटेड टू डू इट लिटिल डिफरेंट, सो आई आस्क्ड सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर लोकल फ्रॉम हियर एंड दे जॉइन मी ऑन अ स्मॉल ट्रैक. So we are just about to chase sunset, and we have Nutella or Nella here. She's from Goa, and so what's up? How are you? No, it's Corona, so yeah, namaste ji. So we are heading to a trail, right? We are going to one of Goa's most beautiful sunsets. Cut kar lena, please. Okay. Yes, we are going to Goa's one of the most beautiful sunset spots, and I cannot wait for you all to see it. And also we have Onila's friend Sin. These guys are showing me around. And guys, seriously, this is going to be the most beautiful sunset experience ever. Look at this view. थोड़ी देर इस ट्रेल पर चलने के बाद we reached at this mountain top with beautiful beach views. Wow guys, just look at this landscape around me. काफ़ी खूबसूरत. Never seen this type of landscape here in Goa. So that's what we have selected as our final destination. As you can see, that's beautiful sunset happening right there. और चारों तरफ काफ़ी खूबसूरत नज़ारे. I'm loving this grass field over here. काफ़ी सही. Wow. We got like just 20 minutes to spend over here. तो यहाँ से जाने से पहले हमेशा की तरह the very first time on this Goa trip, let me give you guys super chill vibes from this beautiful place. Like 3, 2 and 1. Let's go. नॉर्थ गोवा में अग्वाडा फोर्ट की पार्किंग से आगे जंगल में 20 मिनट का ट्रैक करके यू विल रीच हियर। एंड व्हेन यू आर हियर, एंजॉय द सनसेट विद योर फ्रेंड्स, हैव फन, and please take back all the plastic along with the memories of this beautiful sunset.
इस जगह से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ओनेला को एक बार थैंक्स बोलना तो बनता है। सीरियसली यार, आई लव दिस प्लेस सो मच कि हमने नेक्स्ट मॉर्निंग एक और ब्यूटीफुल हिडन प्लेस को एक्सप्लोर करने का प्लान बना लिया है, जो हमें काफ़ी भारी पड़ेगा। और वो कैसे, ये दिखाते हैं आपको नेक्स्ट डे। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ 9th of October इन गोवा और आज मैं कुछ वाटरफॉल एक्सप्लोर करने आया हूँ अपने गोवा के लोकल फ्रेंड्स के साथ में। सो वी हैव जस्ट पार्क्ड आवर कार एंड वी हैव ड्रिवन अबाउट what say 1 hour and something to reach this place and I just heard and seen pictures कि यहाँ पे एक waterfall है, so we are on the way and we have with us Onela, subscribe her on YouTube. Yes, guys. And we have Amar. तो ये जगह जंगल में थोड़ा अंदर जाकर थी और इसकी लोकेशन को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। सो वी वर जस्ट फॉलोइंग द गूगल मैप लोकेशन, लेकिन हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि यहाँ चारों तरफ छोटे छोटे वाटर पॉन्ड्स बन गए हैं विद ऑल दैट ग्रीनरी अराउंड। एनीवेज, यहाँ अलग ही कॉमेडी चल रही है। ये वाटरफॉल है, डिप मारने। ये डिप मारने। रॉक से ऑयल लगाया किसने रॉक पे? आज से बेटर शूज गीले हो जाते हैं यार, तो शूज गीले होते हैं। It's been almost an hour जब से हमने शुरू किया था ट्रैक और हम लोग बीच में थोड़ा भटक गए थे, तो हमें वाटरफॉल अब तक तो नहीं मिला है, बट वी आर स्टिल बीइंग होपफुल। मुझे लगता है कि ये बारिश की वजह से वाटरफॉल शुरू हुआ होगा और इंस्टाग्राम पे किसी ने फ़ोटो डाल दी एंड दैट्स हाउ दिस प्लेस केम इनटू आई ऑफ पीपल। लेट्स सी इफ वी गेट टू सी अ वाटरफॉल और समथिंग लाइक दैट। बट अगर ऐसी एक है वाटरफॉल तो और भी होंगे आसपास। ऑलराइट गाइस, तो लगभग 1 घंटा वॉक करने के बाद पहले तो हम ट्रेल में थोड़ा खो गए थे क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह छोटे छोटे वाटर पूल्स हैं और इट वाज हार्ड टू फाइंड द वाटरफॉल, बट इन द एंड वी रीच एट दिस लोकेशन। और आप इसे देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत एक वाटर बॉडी है एंड दिस इज़ वेयर वी आर चिलिंग आउट। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा चिल करते हैं, पसीने सुखाते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के थोड़े नज़ारे। सो हियर वी गो। तो अभी कुछ देर पहले हम एक ड्रोन से दूसरे ड्रोन का शॉट ले रहे थे और एक ड्रोन टकराकर पानी में गिर गया। वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड इट। और सिचुएशन ये है कि हम में से सिर्फ एक बंदे को ठीक से तैरना आता है। दे आर होल्डिंग ईच अदर एंड दे आर स्टैंडिंग ऑन ए रॉक अंडर वाटर। वो ड्रोन की लास्ट लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं जो फ़ोन में थी and they are also putting GoPro inside the water if they can see the drone. लेकिन पानी साफ नहीं है और इनके फुटप्रिंट से पानी और मटमैला हो गया है। तो थोड़ी देर पहले जो काफ़ी चिल माहौल था वो अब ड्रोन रेस्क्यू मिशन बन गया है और वाटरफॉल तो नहीं मिला लेकिन ड्रोन खो गया है। ड्रोन और वी आर ऑलमोस्ट सर्च्ड अराउंड, लेकिन जहाँ पे एग्जैक्टली ड्रोन गिरा था वो काफ़ी गहरा है, तो वहाँ पे हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। सो माई फ्रेंड विल कम बैक अगेन टुमारो एंड विल कम विद सम डाइवर, और कल और कोशिश करेंगे। बट इट्स वेरी सैड यार, आप लोगों को दिखता होगा ड्रोन लोग उड़ाते हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल बट इट्स टू मच ऑफ रिस्क एवरी टाइम व्हेन यू फ्लाई ड्रोन। एंड माई फ्रेंड लॉस्ट अ ड्रोन, सो इट्स ही इज़ वेरी सैड। एंड मैं हंस रही हूँ अभी घर जाके। आई एम गोना सिट विद अ वार्म ग्लास ऑफ हल्दी का दूध और जो मैं रोने वाली हूँ भाई। ठीक है, मतलब आंसू बाहर आने वाले। मैं आई कैन डेफिनेटली रिलेट टू इट। हल्दी के दूध से क्या होगा? जख्म भर जाएंगे थोड़ा सा।
थोड़ा सा तो दिल का जख्म है यार, ड्रोन गिरा है यार। आपको बुरा लग रहा होगा ना, हमें भी लग रहा था। और एक सवाल था कि ड्रोन कल मिलेगा कि नहीं। गुड बाय। एनीवेज ये जगह काफ़ी सही है यार, इसीलिए मैंने और अमर ने शाम को यहाँ वापस आने का प्लान बना लिया। लेकिन उससे पहले अगले दिन ड्रोन मिला कि नहीं ये आपको अभी बता देते हैं। सो नेक्स्ट डे अ प्रो डाइवर फ्रेंड ऑफ Manila went into the water like a pro. So this is how they got their drone back. और अब चलते हैं पारा रोड। पारा रोड नॉर्थ गोवा में पारा चैपल के पास में है। यहाँ रोड के दोनों तरफ पाम ट्रीज हैं और ये जगह आपने डियर जिंदगी मूवी में देखी होगी। तो इस व्लॉग को और आज के इस अमेजिंग दिन को ख़त्म करते हैं कुछ अमेजिंग स्केटबोर्डिंग हीरोज़ के साथ। लेट्स डू इट। तो इसी के साथ मेरे दोस्त अमर की भी गोवा ट्रिप ख़त्म होती है। मुझे भी नेक्स्ट डे निकलना था, लेकिन मैं मिला अपने दोस्तों अंकित और निशित से और मेरा प्लान चेंज हो गया। आई लेफ्ट माई फ्लाइट एंड डिसाइडेड टू स्टे इन गोवा फॉर नेक्स्ट 20 days एंड डेफिनेटली इट वॉज टू मच फन। एंड गाइज आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग वीडियोज़ इन लास्ट 1 month, क्योंकि मैं घर के बहुत सारे फंक्शंस में और घर के बहुत सारे कामों में बिजी था। बट नाउ व्हेन आई एम बैक आई विल मेक श्योर दैट आई विल स्टे देयर। सो आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन कीप चिलिंग, कीप एंजॉइंग एंड डू नॉट फॉरगेट, बाबा, you're beautiful.